स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं तो हमेशा आईना देखता रहता हूँ और अगर मेरे चेहरे पे कोई धूल आती है तो उसे साफ भी करता रहता हूँ। लेकिन जो लोग आईना नहीं देखना चाहते, जो लोग षड्यंत्र रचने में लगे रहते हैं, जो छल प्रपंची लोग हैं, जो किसी भी घटना को तिल का ताड़ बनाते हैं, जो हर घटना पर अपने विरोधियों के फंसाने की साजिश रचते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ रोज सवेरे उठकर आईना देखना चाहिए, क्योंकि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। आईना सच बोलता है। कहा है ना कि जिंदगी भर काले बे भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो आपके चेहरे पर जो धूल है ये यूं ही नहीं है, ये निर्मूल नहीं है। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हो कह करके कि मैंने मेरा खोटा सिक्का निकला, मेरा सिक्का खोटा निकला, और आंसू बहाना। आपका खोटा सिक्का पहले से आपको मालूम है, इसलिए खोटा है। मंत्री थे और देहरादून में कांड हुआ था, याद करिए। आपके इसी बालक ने कांड किया था देहरादून में, कितना घिनौना कांड था वो। तब पैसे की ताकत पर और मैनेजमेंट की ताकत पर आपने उसे लीपने पोतने का काम किया था। और उसके बाद रुद्रपुर में जब हर तीसरे आदमी से पैसे उधार मांगे गए आपके नाम पर और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए गया और नहीं दिया गया, सारा समाज आपके पास गया था, तो आपने कहा कि मेरे से कोई संबंध नहीं, मैंने इसको डिसोन कर दिया, मेरे से कोई संबंध नहीं है। एक और घटना जो बहुत शर्मनाक थी, जिसकी परिणति में आपको शादी करनी पड़ी इनकी, वो घटना में कह करके वो बहुत छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हल्की बात हो जाएगी। मैं उस बात को नहीं कहना चाहता। आपको पता है और आपको ये भी पता है कि चिराग कालड़ा के घर क्या हुआ था, किसने किया था और क्यों किया था, मालूम नहीं था आपको? आपको सब पता है। आप दो तीन तीन बार इनको डिसोन कर चुके हैं। आप इसे बेदखल कर देते हैं जब कहीं फंसते हैं तो, और कब दाखिल कर लेते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता है। कभी दाखिल खारिज, कभी खारिज हो जाता है, कभी दाखिल हो जाता है। ये जो दाखिल खारिज का खेल चल रहा है, इस बार भी अगर आप जानते थे अगर इनको, तो फिर आपने कैसे पहले ही दिन जैसे ये घटना घटी, जैसे ही ये षड्यंत्र रचा गया, आपने पहले ही दिन, आपको इतना आक्रोश हो गया, आप पुलिस में नहीं गए, कहीं नहीं गए, रिपोर्ट नहीं दिखाई, और पहले ही दिन आपने एलिगेट करना शुरू कर दिया, आरोपित करना शुरू कर दिया अपने विरोधियों को। आपने कहा मैं पुराना बेहड़ बन जाऊंगा, मैं मुझे मुझे सौंप दो उस आका को, मुझे फर्जी लोग नहीं चाहिए, पुलिस फर्जी लोगों को पकड़ के लाएगी, मैं नहीं मानूंगा, मुझे असली आका चाहिए, कहा था ना आपने। और पूरी कांग्रेस खटीमा से लेकर जसपुर तक के विधायक और पूरे प्रदेश के नेता आपने बुला लिए और कोसना शुरू कर दिया। हर बात में सपना आता है आप लोगों को धामी जी का, हर बात, आप हर बात को घुमा के, सुखवंत घटना धामी जी, वो फॉरेन के बच्चे आए थे, झगड़ा हो गया, धामी जी दोषी। आपको धामी फोबिया हो गया है। कांग्रेस को धामी शिकायत, यूकेडी को धामी शिकायत, सफराने को धामी शिकायत, कोई घटना हो जाए धामी। मुझे तो लगता है कहीं बारिश ज्यादा होगी तो कहते हैं धामी न कराइए। तो इस तरीके से धामी का फोबिया, आपको हर चीज धामी को समेटते हैं, हर चीज भाजपा को बदनाम करते हैं, और हर घटना को किच्छा रुद्रपुर में हो जाए आप हमारे परिवार से उसको में उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी कितना अपमान हुआ हमारा, कभी जिंदगी हमारे यहाँ पुलिस नहीं आई, आपने पुलिस भेजी, हमारे बच्चों के कॉल डिटेल चेक किए गए, आपने अपने विरोधियों को जो कांग्रेस के अंदर हैं उन तक को पिटवाया थाने में, पैर फैला फैला के पट्टे पट्टे मारे गए, कितना जुल्म हुआ। और आप बाद में अपने बच्चे के लिए तो आप इतने चिंतित हो गए, आपने उन बच्चों की सोची जो बच्चे, गरीब बच्चे जो पुलिस की तैयारी कर रहे थे, 500 रुपए के और 1000 रुपए के चक्कर में आपने उनको शामिल कर दिया आप लोगों ने षड्यंत्र में, और वो तो बेचारे जलील हुए सबके सामने। आपके बेटे को पुलिस ने छुआ तक नहीं, क्योंकि आपका रसूख इतना है, और आप मैनेजमेंट में लगे रहे पूरी रात। एक दिन पहले पता चल गया था आपको, आप मैनेजमेंट करते रहे, जब मैनेजमेंट पूरा नहीं बन पाया तब आपने जल्दी से फेस सेविंग के लिए रोना धोना शुरू कर दिया। ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा, इसमें जनता आपसे गली गली जवाब मांगेगी इस बात का कि आपने षड्यंत्र क्यों रचा। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने षड्यंत्र नहीं रचा था तो आप नार्को टेस्ट के लिए आगे आइए, आप कहिए मेरा नार्को कराया जाए, अपने बेटे का नार्को कराइए। अगर आप वास्तव में आपको गिलानी थी तो आप उस बेटे को ले जाके पुलिस के हवाले करते, उसका इस्तीफा कराते, अपना इस्तीफा देते कि मैं गैर जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं विधायक हूं और मैंने एक ऐसे लड़के के बात पर भरोसा किया। अगर आप इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे तो आपकी ये गैर जिम्मेदारी है कि आप 5 बार के विधायक हैं और आप अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हो कैसा बेटा है आपका, कितना लायक है कितना नालायक है, आपको पता है। आपने उसकी बात पर सबको आरोपित कर दिया, पूरे शहर को शासन में डाल दिया
150 पुलिसकर्मी, 4-4 थानों के लोग सब काम छोड़ के लग गए और आपका बेटा लेटा रहा अस्पताल में, आईसीयू में। और जैसे उस वक्त पता चला कि केस खुल गया है, वो वहां से भाग लिया धीरे से निकल करके। और उसके पहले इतनी हाई तौबा मचाई जा रही थी, जैसे कितना मारा गया है, कितना बड़ा कांड हो गया है। तो ये सारी बातें लोगों के ध्यान में हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी आप इसे स्वीकार करने के बजाय पीआर करा रहे हैं। पीआर से मैनेजमेंट हो रहा है, जगह जगह से महान बताया जा रहा है। अरे साहब, बड़ा भारी इन्होंने त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। क्या त्याग कर दिया आपने? उन बच्चों की जिंदगी खराब कर दी आपके चक्कर में, जो बेचारे नौकरी करते, उन पर एक मुकदमा लग गया। और आपने अपने रसूख के बल पर अपने बेटे को बचाया। मेरी मांग है कि इनके बेटे को पुलिस ले जाके इंट्रोगेट करे, इस पूरे केस का सही खुलासा करे, इनका नार्को टेस्ट करे। इनको नार्को टेस्ट के लिए खुद आगे आना चाहिए विधायक जी को। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, ताकि साबित हो सके कि षड्यंत्र में है कि नहीं है। मेरा साफ बात है कि षड्यंत्र में तिलकराज बेहड़ शामिल थे, भाजपा को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए और इस क्षेत्र के अपने विरोधियों को इसमें फंसाकर उत्पीड़ित करने के लिए। ये जानते थे ये केस तो खुलेगा नहीं, क्योंकि वकील, दलील, अपील सब उन्हीं के पास थी। मुकदमा लिखाने 3 दिन बाद जब पुलिस ने बहुत कहा भाई मुकदमा लिखाओ वरना हम लिखेंगे मुकदमा, तब 3 दिन बाद एक बेटा मुकदमा लिखाया जाता है। एक बेटा षड्यंत्रकारी था और पिता इसका राजनीतिक लाभ और सहानुभूति बटोरने के काम में लगा हुआ था कि हम पे हमला हो गया है, अब किच्छा के लोगों मेरे बेटे को मार देना चाहते हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, ये कहने के लिए सब नाटक किया गया। और यही काम आपने चुनाव में भी किया था, याद करिए। आपने पूरा पीआर मैनेजमेंट करके एक झूठ फैलाने की कोशिश पूरे क्षेत्र में की थी और पूरे क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करने का काम किया था। अब चूंकि 27 फिर आ रहा है, आप शुरू हो गए। इससे पहले आपने मुझ पर एलिगेशन लगवाया एक महिला से कि इन्होंने 30 लाख रुपए ले लिए। वो महिला बेचारी अब कह रही है, उसने एफिडेविट दिया है पुलिस को कि राजेश शुक्ला के विरोधियों ने, उनका जन्मदिन था 13 अक्टूबर को, उस दिन कहा कि इनका जन्मदिन है इसलिए इन पर आरोप लगाओ, कुछ प्रलोभन देने की बात, उसको हम तुझे पैसे दे देंगे। और उस नाते उसने मुझ पर आरोप लगाया। अब वो कह रही है कि मैंने झूठा आरोप लगाया है। तो ये सब षड्यंत्र जो आप रचते रहते हो, ये सारे षड्यंत्रों का खुलासा हो रहा है, सब जनता के सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और आप जो इसकी आड़ में राजनीति कर रहे हो, वो राजनीति भी चलने नहीं दी जाएगी। अगर आप सच्चे हो, फिर चैलेंज कर रहा हूं, आप नार्को टेस्ट के लिए सामने आइए, अपने बेटे को पुलिस के हवाले करिए, उसका इस्तीफा कराइए और आप भी अपना इस्तीफा करा के तब इस केस की जांच करिए, ताकि आपके रसूख का दबाव ना पड़े, आपके विधायक होने का लाभ आपको ना मिले। आप निष्पक्ष जांच कराइए इस्तीफा देकर। अगर आप इसमें अगर सही पाए गए, फिर आपको अपना पद स्वीकार करना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं आपकी पुलिस को दबाव में ले रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस को उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। पुलिस को लिहाज करना पड़ता है जब 5-5 बार का विधायक और मंत्री आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है, या कोई उसमें मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट तो हुआ ही है। अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो ये केस दूसरे दिन क्यों खुला? इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार क्यों किया गया? मेरा साफ साफ आरोप है कि इसमें बेहड़ जी ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने बेटे को बचाया और उन 3 बच्चों को जबरदस्ती घर से फंसाया, जिनके लड़के ने उन बेचारों का कैरेक्टर और उनका कैरियर खत्म कर दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपकी सरकार और क्या पुलिस को विपक्षी सरकार ने खरीद लिया? विपक्ष ने? मैंने खरीदने की बात तो नहीं कही, मैंने मैनेजमेंट की बात की, मैं रसूख के इस्तेमाल की बात की। मैनेजमेंट किस टाइप का? यही मैनेजमेंट था कि मैं विधायक हूँ यार, कम से कम मेरे बच्चे को बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई है, क्षमा कर दो। और आज क्षमा मांग रहे तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की ओर से क्यों नहीं मांगी? उन्हें क्यों फंसवा दिया उन तीनों को? तुम्हारे राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार वो बच्चे तीनों हो गए। वो गरीब के बच्चे थे इसलिए हो गए, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं। और आपके रसूख के आगे मुख्य षड्यंत्रकारी, इसका आरोपी जो आपका बेटा, खुद आप कह रहे हो, वो पुलिस ने उसको बुला के पूछा तक नहीं। ये क्या है? ये बेहड़ के दबाव में नगर की पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि बेहड़ के रसूख के कारण ये हुआ है, ये लगता है ऐसा हुआ है।